हेलो एवरीवन, आज हम वापस से देखने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का जो हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो लास्ट के दो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अलग से प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं पहले वाले वीडियोस। अभी हम देखने वाले हैं आज का थर्ड वीडियो, तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में ही। सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट एक ही होगा आपका, यूजीसी नेट जेआरएफ करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव वाले, इसके बाद के जो भी रहेंगे एक्सप्लेनेशन या कुछ भी इस बुक से रिलेटेड सारे एक ही में रहने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसके पहले के 18 क्वेश्चंस अपलोडेड हैं दो वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन सा स्टेटमेंट सही है? 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई 2 सही है, तो ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे कौन सा सही है हमें वो देखना है, समझना है, ठीक है। रेवंत गिरिराज की रचना विजय सेन सूरी ने 1203 में ईस्वी में की थी। नेमिनाथ रास की रचना सुमति गण ने 1213 ईस्वी में की थी। स्थूलभद्र रास की रचना जिनधर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में की थी। श्रावकाचार की रचना देवसेन ने 913 ईस्वी में की थी। चंदनबाला रास की रचना आगसू ने 1204 ईस्वी में की थी। अब ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन है सेकेंड और 3, नेमिनाथ रास की रचना, यानी कि ये जो बुक है, ठीक है, उसकी रचना किसने की है? सुमति गण ने। कौन सी ईस्वी में? तो ये तीनों ही याद रखिए। नेमिनाथ रास उनकी रचना, मतलब किसकी रचना? सुमति गण की। और कौन सी ईस्वी में? ये और ये। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी केवल 2 और 3। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, यानी नेमिनाथ रास की रचना सुमति गण ने 1213 ईस्वी में की थी। सिंपल है, 1213 किसने किया है? सुमति गण ने। कौन सी बुक है? नेमिनाथ रास। और 1209 में जिनधर्म सूरी ने की है, किसकी? स्थूलभद्र रास की। ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, कब हुई है गवनवा हमार भौजिया, मैला आंचल के इस गीत का प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो अब यहाँ पे देखिए सोहर गीत है, कटनी गीत, भौजिया गीत, कजरी गीत। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से? तो चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, कब हुई है गवना हमार भौजिया। तो ये मैला आंचल जो आपका उपन्यास है उसमें का ये गीत है। तो वे किस प्रकार का है? तो देखिए सोहर गीत नहीं है, कटनी गीत नहीं है, कजरी भी नहीं है, ये भौजिया गीत है, ठीक है। अब यहाँ से समझ सकते हैं भौजिया दिया हुआ है तो भौजिया गीत है, यहाँ से समझ सकते हैं। तो गाने में भौजिया गिवन है ना, तो यहाँ पे आप, ये सिंपल है। सोहर गीत कटनी गीत तो नहीं है, कजरी गीत भी नहीं है, सिंपल सी बात है। भौजिया वर्ड है यहाँ पे भी है, तो वही है। ये इजी है समझना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? काव्य रचनाओं का सही कालक्रम, कालक्रम का मतलब यहाँ पे कौन से समय में कब आया। कालक्रम यानी एक सीक्वेंस में कौन सा आया पहले, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, वो बताना है आपको। लहर, कुकुरमुत्ता, कला और बूढ़ा चांद, निहार, संध्या गीत, सांध्य गीत। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है आपका डी। तो इसका भी आप ट्रिक बना सकते हो, जो इस तरीके का रहे ना वो आपको ट्रिक बना के एक वर्ड बना के इनिशियल लेटर्स लेके आप उसका एक वर्ड बना सकते हो। तो अब जैसे पहले देखो, पहले क्या आया? 4 निहार, लहर, देन सांध्य गीत, फिर कुकुरमुत्ता, फिर आया पा कला और बूढ़ा चांद। कोई भी वर्ड बना सकते हो इससे, मैं बना के बताती हूँ आपको, वो लर्न कर लीजिए। उसके अलावा आपको लगता है कि आप कोई और अच्छा बना सकते हो सिंपल उससे, तो आप वो भी बना सकते हो। फ़िलहाल मैं एक बनाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ बना के।
अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि 4 ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कौन सा होगा। अब इसका मैं इनिशियल लेटर लेके मैं बनाती हूँ। तो देखिए अगर अब मैं बनाऊँ तो पहले तो आ जाएगा नी, फिर ल को मैं ला कर सकती हूँ, नीला सा कुकुर कला, ऐसे आप समझ सकते हो। तो कैसे ये फ़नी है, थोड़ा सा फ़नी है तो हो सकता है ना। नीला, ला से आप समझ लेना कि लहर, अगर ला नहीं लिखना है तो भी नील सा लिख दो। ये जो नीला लिख दिया है मैंने, आप ल लिख दो, नील सा। ये सांधे वाला सा, सांधे का नीला सा। अगर आपको ऐसे समझ में आ गया कि कु से कुकुरमुत्ता और फिर क से कला, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, तो ठीक है। नहीं समझा तो ऐसा लिख दो, नीला सा कुकुर कला। अब कला से तो आपको समझ में आ ही गया ना। अब ये कैसा है ना, थोड़ा सा फ़नी है, फ़नी चीज़ें हम जल्दी लर्न कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसे, नीला सा कुकुर कला, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि सीक्वेंस में कौन आएगा पहले। तो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब कौन सा करेक्ट आएगा, नीला सा, तो ऐसे आप समझ सकते हो। अच्छा, पहले नीला तो नी, फिर ला तो ल, यानी नी, आपका ऐसे समझ सकते हो कि किसका सीक्वेंस आप समझ सकते हो। सीक्वेंस समझने के लिए मैंने ऐसा बताया है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा मैंने सिर्फ इनिशियल लेटर लिया है सबका, नीलसा कुक और यहाँ पे नीला सा कुकुर कला। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सीक्वेंस में करने के लिए आप ऐसे लर्न कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये सारे दिए गए हैं, ये सारी रचनाएं दी गई हैं, तो इन सारी रचनाओं का कालक्रम ऐसे आएगा। पहले क्या आएगा, नी से निहार, ला से लहर, आप नील भी लिख सकते हो, मैं वापस से बोल रही हूँ, ला की जगह पे ल भी लिख सकते हो ताकि नील समझ सको आप। तो नील, ल से लहर, सा से हमने देखा यहाँ पे सांध्य गीत, ठीक है। फिर कु से कुकुर मुत्ता, अगर कुकुर लिख रहे हो तो भी कुकुर मुत्ता समझ जाओगे। और कला जो दिया हुआ है, कला से फिर पूरा आप ये समझ सकते हो। ये मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक दिया है, अगर आपको ये समझे तो ये लिखिए। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हो, और इसके अलावा अगर आपको समझ में आया अपने तरीके से अच्छा सा कुछ बना सकते हो। अगर पूरी तरीके से लर्न कर सकते हो तो लर्न भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर, इट्स डिपेंड ऑन यू ओनली। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है, यानी कि कौन सी पंक्ति और नाटक का, यानी पंक्ति तो दी गई है और उस नाटक का है, पर कुछ तो ऐसे इसमें पॉइंट हैं जिसका वो अलग अलग है, यानी पंक्ति अलग है, नाटक अलग है। तो वही आपको बताना है कि किसका सही नहीं है। तो देखो, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ न कहेगी, अंधेर नगरी नाटक। अब ये पॉइंट, ये लाइन उसकी है या नहीं है। दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। आधे अधूरे, कौन सा नाटक है, आधे अधूरे, और इसके लाइन्स ये दिए गए। अब इसके है कि नहीं है वो हम देखेंगे ऑप्शन में। निस्संदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमार गुप्त नाच रहे हैं, एक घूंट, नाटक कौन सा, एक घूंट। तो क्या ये उसकी लाइन है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, ध्रुव स्वामिनी, क्या ये इस नाटक के लाइन है। सुना है उनके भतीजे अजदुल्ला की शादी हो गई। अब ये नाटक कौन सा है, आगरा बाजार। अब ये सारे नाटक और उसके लाइन्स दिए गए हैं, पर क्या ये सब सही हैं। तो कौन सा सही नहीं है हमें वही बताना है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं इसके। केवल 1 और 3, केवल 4 और 5, केवल 1 2, केवल 3 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, पहला दिया हुआ है केवल 1 और 3, पहला दिया हुआ है केवल 1 और 3। एक कौन सा है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ न कहेगी, अंधेरी नगरी। तो ये भी सही है, इसी का है। दूसरा है यहाँ पे, ये नहीं है इसका, आधे अधूरे, ठीक है। थर्ड, निस्संदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं,
यानी ये भी रॉन्ग है। ये और ये दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट हैं। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये सब जो नाटक दिए गए हैं, आगरा बाज़ार ये इसी का लाइन का इसी का है। ध्रुव स्वामिनी ये लाइन उसका ही है, ये भी उसी का है। तो 1 और 3 क्या है आपका? रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमें वही बोला गया है, कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है, यानी नाटक का वो लाइन नहीं है। तो 1 और 3 यानी यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? केवल 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकृति क्रियाशील है, यानी अपने एक्टिविटी में हमेशा रहती है। आप देख सकते हो, चाहे वो मौसम हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, वो अपने टाइम पे सब कुछ चेंज होता रहता है। तो क्रियाशील है, कभी वो एक ठहराव नहीं है, बैठी नहीं है एक ही जगह पे, राइट। समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है? यानी प्रकृति क्रियाशील है, समय जो समय है पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है? यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। जो अब यहाँ पे देखो स्कंदगुप्त नाटक, तो अब उसमें ये सारे पात्र हैं, धातुसेन, मातृगुप्त, कुमारदास, भट्टार्क। तो किसने बोला इसमें से? करेक्ट ऑप्शन इज धातुसेन। प्रकृति क्रियाशील है और समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक का है। और स्कंदगुप्त का जो नाटक है उसका पात्र एक है धातुसेन, उसने ये बात कही है। ओके, तो ये सिंपल है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ट्रिक चाहिए, शॉर्ट ट्रिक अगर इसका दूँ मैं, तो प्रकृति क्रियाशील है, प्रकृति से हमें क्या मिलता है? धातु, यानी मेटल्स। सारे हमें जो धातु मिलते हैं किससे मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। जैसे सोना, चांदी, कितने सारे धातु हैं, आपने पढ़े हैं, तो बहुत सारे धातु हैं। तो वो धातु हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं, प्रकृति के गर्भ से मिलते हैं। तो प्रकृति क्रियाशील है, प्रकृति जहाँ पे आया ये लाइन, तो किसने कहा है? धातुसेन ने। धातु कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। तो ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। प्रकृति से हमें धातु मिलते हैं, तो धातुसेन ने बोला है। ये मैंने अपने तरीके से बताया, आप अपने तरीके से समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो, तो अच्छी बात है। कोई और शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो तो वो भी अच्छी बात है। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम, यानी जो जितने देश हैं उसका विस्तार मतलब इतनी दूर दूर तक है कि भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। ये उपरोक्त कथन कौन से निबंध से हैं? ये सारे के सारे निबंध हैं। दिल्ली दरबार दर्पण, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिव मूर्ति, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अभी देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये देखोगे आप 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 है, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसमें तो ये लाइन नहीं दी गई है। दिल्ली दरबार दर्पण, तो यही है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। शिव मूर्ति, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ऐसे समझ सकते हो आप कि दिल्ली दरबार दर्पण। तो अगर हम देखें तो दिल्ली ही क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी, जो मुग़ल वगैरह सब थे, ठीक है। तो यहाँ पे राजनीति की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, तो ये दिल्ली से आप समझ सकते हो, उससे कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट समझते हैं, प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों के सही युग्म कौन से हैं, यानी सही यहाँ पे दिए गए हैं, जोड़े बताने, आपको 2 बताने हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कई सारे दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, तो उसमें से केवल 2 ही सही है। 2 युग्म बोला यानी कि 2 आपको बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसमें से कौन सा सही है आपको वो बताना है कि प्रतिभा काव्य है और उससे संबंधित पंक्तियाँ लिखा है, तो किन्होंने लिखा है, तो वो इसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा च, वाग्भट प्रथम ने। प्रज्ञा नवनोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, भट्ट तौत ने बोला है। कवित्व बीजम प्रतिभानम, वामन ने बोला है। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम, भामह ने लिखा है।
काव्यम तू जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः, किसने बोला? आदरणीय जगन्नाथ। तो अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है केवल 1 2, केवल 3 5, केवल 2 3, केवल 2 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? केवल 2 3। अब देखिए एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको ये जो ऑप्शंस हैं आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ऐसे तो नहीं याद कर सकते कि 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है तो हर जगह 2 3 ही होगा, आगे पीछे भी हो सकता है, यही सारी चीज़ें, ठीक है। अभी जो 2 है वो 1 की जगह दे सकता है, यानी ऑप्शंस तो घुमा फिरा सकते हैं। तो लर्न करने के लिए अगर मैं देखूँ तो हर जगह पे प्रतिभा 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 हर जगह पे दिया हुआ है, तो लर्न कैसे करेंगे आप? करेक्ट ऑप्शन अगर 2 3 है, यानी 2 और 3 ये, तो ऐसे याद करिए। प्रज्ञा, स्टार्टिंग में प्रज्ञा भट्टतौत, और बीच में जो आया उसका ध्यान मत दीजिए, प्रज्ञा से स्टार्ट हो रहा है, भट्टतौत ने लिखा है। वैसे तो लर्न करना पड़ेगा ये, ठीक है। और तीसरा क्या है? कवित्व बीजम वामन, कवित्व बीजम वामन, प्रज्ञा भट्टतौत, कवित्व बीजम वामन। तो इस तरीके से आप ये लर्न कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप अपने तरीके से भी शॉर्ट ट्रिक कोई अच्छा सा समझ सकते हो। ये वाला अगर हम देखें तो श्लोक की तरह ऐसे हम लर्न कर सकते हैं, कवित्व बीजम प्रतिभानम वामन, कवित्व बीजम प्रतिभानम वामन, ये सही है। प्रतिभा से संबंधित पंक्तियों के रचनाकार का सही युग में ये है, कवित्व बीजम प्रतिभानम वामन। ये थोड़ा सा बड़ा है तो प्रज्ञा भट्टतौत, इतना ही लर्न करो, स्टार्टिंग का लास्ट का, ठीक है। तो ऐसे समझ जाओगे फिर, अच्छा ये ऑप्शन सही है, ओके। ये ऑप्शंस अगर देखोगे तो ये ऑप्शंस तो आगे पीछे हो सकते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छे से देख लीजिए, ये ऑप्शन हम पीछे देखेंगे। कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। दया नारायण सत्य नहीं है। दया नारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव शंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना में की। जमाना, ये रामचंद्र शुक्ल। बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग्य किया था। रामविलास शर्मा, इन्होंने लिखा है। मतलब ये लाइन इन्होंने बोला, ये लाइन इन्होंने बोला, तो क्या कौन सा सत्य नहीं है हमें वही बताना है। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था और वो था बाल मुकुंद गुप्त। बोला किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही की गलत है वो मैं देखेंगे हम बाद में। उस शेर को पढ़कर मैं रात भर बेकरार रहा, मज़े लेकर बार बार पढ़ता और झूमता था। पद्म सिंह शर्मा। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओके, तो आगे 4 पॉइंट इधर है, आगे का देखते हैं अभी। लास्ट पॉइंट है, भला इस संसार को बनाने का क्या काम था? व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजड़े में बंद कर दिए। किसने बोला है? भारतेंदु ने, ठीक है। अब करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है वो समझते हैं। केवल 4 5, केवल 3 4, केवल 1 2 3, केवल 2 4 5। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, केवल 1 2 3। अब 1 2 3 क्या था? केवल 1 2 3, ये तीनों ऐसे हैं कि जो कथन सत्य नहीं है, ठीक है। क्या सही नहीं है? तो आप इसे वापस से पढ़ के समझ सकते हैं। दया नारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव शंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना में की। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यानी कि इन्होंने पूर्ण सिंह जो हैं उनके शिव शंभू के चिट्ठे, ये इनकी रचना है, पूर्ण सिंह के शिव शंभू के चिट्ठे की आलोचना ज़माना में की। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो ये क्या है? कथन सत्य नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग्य किया था। रामविलास शर्मा ने ऐसा बोला कि बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग्य किया था, और ये रामविलास शर्मा बोल रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। ना तो इन्होंने आलोचना की ज़माना में, ना इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी पे कठोर व्यंग्य किया था, तो ये भी रॉन्ग है। और तीसरा क्या है? अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था और वो था बाल मुकुंद गुप्त, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है, तो ये भी चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पेज है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक ही अभी आज देखेंगे। कोई और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको हेल्प मिल सके, जिनको ज़रूरत हो इस तरीके की वीडियो की। और अगर आपको लगता है और डिटेल में समझानी चाहिए या सिर्फ पेजेस शो करने चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए।